बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे पूरे भारत के अन्नदाताओं को, क्योंकि प्री बजट आ चुका है और प्री बजट से कितनी उम्मीदें हमारे किसानों की थी। क्योंकि पिछले बजट को देखा जाए तो इस बार भी मोदी सरकार ने हमारे किसानों के खातों में, ग्रामीण के खातों में बहुत सारी योजनाएं डाली हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं जिन पर आज खरा उतरते हुए सरकार नजर आई है। तो चलिए आज की चर्चा जो है बजट पर होने वाली है, क्योंकि इसी बजट को लेकर हमारी चौपाल सजकर संवर कर तैयार हो गई है। बात जाहिर सी है किसानों की हो रही है, तो अन्नदाताओं से जानते हैं क्या आपके सपने पूरे हो पाए कि नहीं पाए हैं, क्या बजट में वो दिख पाया जो पूर्ण बजट में आपको दिखेगा। इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जी आप खड़े होइए। नमस्कार, बहुत स्वागत। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिटायर्ड कैप्टन राजेंद्र प्रसाद पचौरी है। और सर्वप्रथम मैं आपको और डीडी किसान चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहाँ स्टूडियो में हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। दूसरा, जो बजट की बात हो रही है तो उसके लिए उम्मीद है हमारे किसानों को सरकार ने जो भी वायदे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश की है। इससे सारा हमारा किसान वर्ग बहुत ही खुश है। और आगे जो पूर्ण बजट आएगा उसमें हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ अपने यहाँ से देने की कोशिश करेगी बजट से। और मैं जहाँ तक किसानों की बात करूँ तो पिछले 6 साल से सेना से के बाद मैंने पिछले 6 साल से किसानों के लिए काम करना शुरू किया, और उसमें सरकार का इतना बड़ा योगदान रहा है कि हमारे 1500 किसान का एक संगठन, जिन्होंने सरकार ने हमको एक बीज विधायन संयंत्र 100% पैसा देके हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बीज के लिए क्षेत्र को बनाया। साथ ही साथ हमको एक किसान की उपज को बेचने के लिए मंडी में आड़त का बंदोबस्त गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। साथ ही हमारे इनपुट्स की शॉप्स, करीब 7 शॉप हमारा संगठन रन करता है। और अब पिछले 1 साल से जिस अन्न को हम भूल गए थे उस अन्न में भी हमने प्रोसेसिंग का काम किया है। ठीक है, धन्यवाद मैम। जी क्या बात है, बहुत धन्यवाद जी। बैठिए, और भी किसान भाई उनसे जानेंगे। सर पर पगड़ी, चेहरे पर मुस्कान और उम्मीदें सरकार से सुबह से टकटकी लगाकर देख रहे थे। जैसे ही बजट आया, क्या लगता है कितना कुछ आ गया आपके खाते में? मेरे खाते में जी बजट में एक बार तो रुक गया था, फिर दोबारा 3 किस्त लगातार ही आ गई। बजट ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। आप खुश हैं? हाँ खुश है जी, खुश। सरकार काम कर रही है आपके हाँ, लिए? काम कर रही है। काम कर रही है? काम कर रही है। अच्छा देखिए, उम्र कितनी हो गई है? मेरी 65 साल। अच्छा, 65 साल में बदलाव होते हुए कब से देख रहे हो आप? बदलाव तो जी कई दिन से देख रहे हैं। कई दिन से देख रहे हैं। पहले के मुकाबले कुछ काम हो रहा है किसानों के लिए? हाँ हो रहा है जी, हो रहा है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। आप भी खड़े होइए जी। क्या नाम है आपका? थावर सिंह। खेती में क्या क्या? खेती में सरसों, गेहूँ, मटर, मूली, सीड। अच्छा, इस बजट में बात हो रही थी किसानों की आमदनी बढ़ाने की, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की, पूरे भारत को 2047 तक विकसित करने की। लग रहा है हो पाएगा? हाँ हो पाएगा, पक्का हो पाएगा। पक्का हो पाएगा? पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। किस पर? इस बार पूरा भरोसा है, जो आगे बजट देंगे उसमें पूरा भरोसा है मोदी जी पे। अच्छा, हाँ जी, किसानों के लिए बेहतर हो रहा है? बहुत बेहतर रहेगा। आपके जीवन में क्या बेहतर हुआ, जरा गिनवा दीजिए। मेरे जीवन में तो अभी इस 10 साल से कुछ बढ़ा है। अच्छा, पहले तो कुछ नहीं बढ़ रहा था, अभी 10 साल से खूब बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए बैठिए। 10 साल से अगर जीवन में बदलाव आ रहा है तो वाकई में कुछ बदलाव हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार। जैसे ही ये सरकार शुरुआत में लोकसभा के चुनाव घोषित किए तो इन्होंने जो वायदे किए थे, आज ऐसा लग रहा है कि मोदी की गारंटी सभी क्षेत्रों में, और हमें तो विशेषकर किसान और खेती के क्षेत्र में मोदी की गारंटी पक्की है। और मोदी की गारंटी पर हमें इस बजट को देखकर पूरा विश्वास हो गया कि इनकी गारंटी वास्तव में गारंटी होती है। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि देखिए गारंटी पक्की वाली है। तो आपके घर, आपके द्वार, आपके खेतों तक रथ जो है, विकसित भारत का रथ, गारंटी वाला गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंची। कितना काम हुआ? काम वहाँ तुरंत जो है, जिनकी जो समस्याएं थी, विशेषकर डिजिटल समस्याएं जो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसका पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो गया है, और उसमें कोई कमियां रहेगी तो प्रत्येक गांव में घर घर जाकर उनकी शिकायतों को दूर किया गया है, और घर बैठे सभी कार्य हो रहे हैं।
जी बैठिए। तो देखिए, गारंटी की बात हो रही है, विकसित भारत की बात हो रही है, क्योंकि आज की जो चौपाल चर्चा है वो बजट पर हो रहा है, क्योंकि बजट आ चुका है, किसानों के खाते में क्या कुछ आया उस पर हम बात कर रहे हैं। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार मैडम, राधिका मैडम नमस्कार। क्या नाम है आपका? ध्यानपाल सिंह। जी। मैडम मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी सरकार जो है, मैं डीएपी और यूरिया इनकी इस पे बोलना चाहूँगा। इस पे सरकार हमारी जो बहुत सारा पैसा जो है हमारा खाद को डीएपी और यूरिया खरीदने में, इंपोर्ट करने में बहुत सारा 5 लाख करोड़ रुपए करीब खर्च हो जाता था। और सरकार ने जो प्रोत्साहन करा है कि यूरिया और डीएपी लिक्विड उसमें जो देते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में लगता है, और इससे हमारा इंपोर्ट और बहुत घट जाएगा। और घटने से हमारा जो पैसा है 5 लाख करोड़ रुपया, वो जो है हम दूसरे कामों दूसरे उसमें खर्च कर पाएंगे, जिससे कि हमारी भारत की प्रोग्रेस हो सकेगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू मैडम। खुश है आप प्री बजट से? बहुत खुश है मैडम हम। बहुत खुश है। चलिए बैठिए, वो आपकी मुस्कान भी बता रही है। आप भी खड़े हो जाइए। चेहरे पर मुस्कान 2 वजह से आती है, या तो आमदनी बढ़ गई है या बजट जैसा सोचा वैसा आ गया है। जी, जैसा बजट हम सोच रहे थे वैसा ही चढ़ा है, और उम्मीद करते हैं सरकार से कि आगे पूर्णकालिक बजट जो आएगा उसमें किसानों के बारे में सोचा है, और ज़्यादा सोचेगी सरकार। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस होगा सौर ऊर्जा के ऊपर में। सौर ऊर्जा के ऊपर में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मदद करे, जिससे कि सरकार का भी फायदा होगा और किसान का भी फायदा होगा। हमको ऊर्जा के क्षेत्र में बिजली उद्योगों को देनी पड़ेगी, किसान अपना सौर ऊर्जा से काम चलाएगा और देश का भी भला होगा, और 47 तक विकसित राज्य बनने के लिए हमारी राह बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए मेरी सरकार से उम्मीद करता हूं कि पूर्णकालिक बजट में सौर ऊर्जा के ऊपर विशेष ध्यान दे, और सरकारों को थोड़ी सी सब्सिडी और बढ़ा दे उसमें। जी। सरकार भी केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है हमको, और राज्य सरकार भी देती है हमको, तो दोनों थोड़ी सी और बढ़ा दे तो किसानों के ऊपर बहुत अच्छी मेहरबानी होगी और दोनों का फायदा होगा। बहुत धन्यवाद। देखिए, मांगे भी क्यों ना, देखिए उम्मीद उनसे की जाती है जो उम्मीदों पर खरा उतरता हो। तो हमारे अन्नदाताओं को मालूम है, अन्नदाताओं को पता है कि उम्मीद कर रहे हैं, तो इस उम्मीद पर सरकार जो है खरा जरूर उतरेगी। आप भी खड़े होइए। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? संजय वशिष्ठ हूँ। मैं सूर्य फाउंडेशन से हूँ। एक एनजीओ है जो किसान और सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े। इसके लिए पद्मश्री आदरणीय जयप्रकाश जी बहुत वर्षों से उन्होंने सूर्य फाउंडेशन की शुरुआत की, और सूर्य रोशनी लिमिटेड आपने सुना होगा, उनका ही एक संगठन है सूर्य फाउंडेशन। जी। अच्छा, हम पूर्ण बजट की बात करें, अंतरिम बजट की बात कर रहे हैं। क्या कुछ इस बजट में निकल कर आया है आपके लिए, किसानों के लिए? नहीं, ये बजट की हम बात करें तो ये जो प्री बजट है बहुत अच्छा है, और एक किसान को एक आशा जगाता है, और लगता है कि खुशियों का जो पिटारा है, जो पूर्ण बजट आएगा तो उसमें निश्चित रूप से वो खुशियों का जब पिटारा खुलेगा तो किसान की जो खुशियां हैं वो कई गुना ज़्यादा हो जाएंगी। यकीन है जितना दिखाया जा रहा है उससे 4 गुना ज़्यादा होगा? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम बदलाव देख रहे हैं ना पिछले 10 वर्षों में। जो बदलाव हमने देखा है, किसान की आमदनी बढ़ी है, हमारा जो देसी ब्रीड है गाय के उसके ऊपर काम हुआ है, ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो पिछले वर्षों में नहीं हुए थे 2014 से पहले। नहीं, कब से देखिए भारत सरकार तो कह रही है आमदनी को दोगुना करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। आपको क्या लगता है कि जो 2047 तक का जो इन्होंने विजन रखा है, जो टारगेट रखा है, पूरा हो कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उसमें क्या है कि उसमें अभी सरकार की जो योजना है उसमें युवा फोकस पे है, किसान फोकस पे है, महिलाएं के ऊपर जोर है। तो यदि इन सबको हम मिलाएंगे तो निश्चित बात है कि हम 2047 की बात करते हैं, उससे पहले भी हम विकसित राष्ट्र हो सकते हैं। क्या बात है, आपकी नज़रें तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी तेज है कि 2047 कुछ ज़्यादा हो जाता है। अगर सही मायने में काम किया जाएगा तो बहुत जल्द हम पूरा कर पाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। आपकी खेतों के लिए इस बजट में क्या निकल के आया, कुछ अच्छा हुआ? हाँ, अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया है। सारा जितनी योजनाएं हैं बहुत बढ़िया है, ये सब्सिडी दे रहे हैं, सारा सब कुछ कर रही है। आपने सब्सिडी ली कभी? हाँ, ली है। किस पे सब्सिडी ली आपने? ये तूड़े बनाने की मशीन पे ली है। अच्छा, आपके घर पीएम सम्मान निधि जो होती है किसानों को दी जाती है, आ रही है आपके घर? आ रही है, मेरे दो भाइयों को आ रही है, मेरे को आ रही है। अच्छा। 15 किस्त ली। आवास योजना की इस बार बात कर रहे थे इस बजट में भी कि बढ़ा दिया जाएगा, आवास दिया जाएगा, तो आपके गांव में आवास मिल रहा है? नहीं, वहाँ तो अभी शुरू नहीं हुआ है, पर ये अब इस बजट में आया है, ये उम्मीद है होगा। जी ठीक है, बैठिए। तो अगर इस बजट में अगर आया है तो उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं सोनीपत से आया हूँ। अच्छा, सोनीपत से? जी, परी बजट में हमने आज देखा है काफ़ी उम्मीद इसको देख के जगी है। जैसे इसमें कृषि, मछली पालन, पशुपालन और प्राकृतिक खेती पे जोर दिया गया है।
साथ ही साथ सोलर पे बहुत अच्छा जोर दिया गया है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, किसान को डीजल नहीं खेत में खर्च करना पड़ेगा, तो पैसे बचेगा, देश के अन्य विकास कार्यों में लगेगा। और ड्रोन का हरियाणा में बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। नैनो DAP और नैनो यूरिया पे ड्रोन से जब छिड़काव करेंगे हम, तो हमारा पानी भी बचेगा, खर्च भी बचेगा, समय भी बचेगा। और हरियाणा में इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। 100 रुपये एकड़ आप दो और ड्रोन आपके खेत में आएगा, आप ड्रोन देख लो 100 रुपये में। तो हरियाणा सरकार इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है। जी जी ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा परिचय है, मेरा कपिल जमदग्नि नाम है, गांव शहजादपुर, जिला सोनीपत, हरियाणा से हूं और मैं एक प्राकृतिक खेती करने वाला सम्मानित किसान हूं। और प्राकृतिक खेती के बारे में जो सरकार ने बजट में दिया है, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो बोले हैं, उनसे बहुत ही मदद मिलेगी किसानों को। प्राकृतिक खेती में जो यूज़ होते हैं अपने, जो भी हम खाद और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो हमें बनाने में मदद मिलेगी प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से जब खाना खाएगा हर परिवार, हर हमारा पूरा देश, तो ऑटोमेटिक ही किसानों की आय तो डबल होएगी, लेकिन स्वास्थ्य भी सबका सुधरेगा, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। तो जो 1 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता की भी इस बजट में घोषणा की है, 3 साल लगातार वो सहायता प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को मिलेगी। तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत सरकार का बधाई देता हूँ, उनको आभार व्यक्त करता हूँ। जय मोदी सरकार। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि चर्चा बजट की हो रही है। कितना कुछ किसानों के खाते में कितना बड़ा पिटारा खुलकर आया है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाए, उससे पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, किसानों के लिए क्या कुछ खाते में आया। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में
4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रिविजन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सुन रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जाएगा, 2047 तक पूरे भारत को विकसित यानी विकसित भारत की ओर लेकर जाएगा। तमाम किसानों के खाते में जो योजनाएं नहीं आई हैं और बजट को लेकर, क्योंकि जब पूर्ण बजट आएगा उस पर चर्चा होगी, लेकिन हम किसानों से ही शुरुआत कर लेते हैं। जी सर, जिस तरीके से भी दिया है, किसानों की तरफ ही ज़्यादा रुझान किया गया इस बजट में, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और किसानों की जो भी स्थिति जो अब तक 2014 तक जो खराब हुई थी वो आगे सुधार में आ रही है और काफ़ी कुछ सुधर चुका है। खराब कितनी हो गई और सुधर कितनी गई है? पहले बहुत खराब स्थिति में थे किसान, आज किसानों की आय में कुछ बढ़ोतरी हो गई है। जो आएगा बजट उसमें और अच्छी हो जाएगी। आप बताइए ना, आपके खाते में क्या है? आपके घर कितनी भलाई पहुंच गई है? क्योंकि सब जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं कि वाकई में परिवर्तन हुआ है। वाकई में परिवर्तन हुआ है। आपने कितना फायदा लिया? सरकार की कौन सी योजना आपके घर आ रही है? फार्म मशीनरी बैंक के तहत मैंने 80% अनुदान पे ट्रैक्टर और उसके साथ 2-3 इक्विपमेंट थे, वो भी हमने लिए थे। और गेहूं पे तो हर बार सब्सिडी मिलती है सीड पे हमें। और सम्मान निधि? सम्मान निधि भी आती है परिवार। उज्ज्वला योजना? उज्ज्वला योजना भी है। घर घर जल? घर घर जल भी है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी। जब बजट की बात हो रही है तो मेरा तो कहना ये है, जो अंतरिम बजट लाई है जो सरकार, अगला पूर्ण बजट भी वही सरकार लाएगी, ये तो तय है। दूसरी बात ये है, जब एक नारा दिया कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का, तो अनुसंधान अब तक बड़े बड़े आईटी सेक्टर में हुआ, डिफेंस सेक्टर में हुआ, लेकिन अनुसंधान कृषि क्षेत्र के लिए हुआ। ये परिलक्षित होता है इस बजट से। नैनो यूरिया के बाद नैनो डीयूपी का जो कॉन्सेप्ट आया, इसके लिए अनुसंधान कृषि के लिए हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। पिछला भी ड्रोन के लिए हुआ था। तो सरकार ये प्रतिबद्ध है कि कैसे किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, गरीब का भला हो, इसके अनुरूप बजट है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर हो, वाइट रिवॉल्यूशन को लेकर हो,
हम देखेंगे प्राकृतिक खेती का जैसे जैसे रकबा बढ़ रहा है, सिंचित भूमि का रकबा बढ़ रहा है, डेयरी उद्योग का क्षेत्र का बढ़ रहा है। अभी देखिए डेयरी में कई युवा ऐसे मैं जानता हूँ दिल्ली एनसीआर में जो डेयरी की ओर बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इसी प्रकार शहद उत्पादन में, इसी प्रकार बागवानी में, इस प्रकार फ्लोरिकल्चर में, ऐसे अलग अलग सेक्टर। किसान को केवल खेती से ही नहीं, उसको जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे उससे उसकी आय बढ़ेगी। इस चीज़ का फोकस सरकार ने किया है और वो इस बजट में भी दिखा। और मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ, इससे मेरा पूरा विश्वास है कि जुलाई में जो बजट होगा वो किसान के, महिलाओं के, युवाओं के, गरीब के अनुरूप होगा। ये पूरा मेरा विश्वास है। अच्छा, बड़े दावे कर रहे हैं आप, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो आपने कैसे तय कर लिया कि आने वाला बजट में यही सरकार लेकर आएगी? मैं सुनता हूं, मैं लोगों को से बातचीत करता हूं। सरकार के प्रति एक रुझान नहीं है, एक विश्वास है। एक रुझान होता है कि हाँ ये सरकार अच्छी है, लेकिन एक विश्वास है, ये लोगों से परिलक्षित, तो उसके बिहाफ में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, आपका विश्वास बना रहे और आपका रुझान भी कहीं ना कहीं सच साबित हो। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। हमारा तो ऐसा है जी कि हम पीएम किसान सम्मान निधि है उसकी भी किस्त ले रहे हैं, बाकी जो देखते हैं और पढ़ते हैं उससे किसान संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, किसानों की सोचिए, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है आप बताइए, आप खुश है कि नहीं है? हम तो खुश हैं जी। चलिए बैठिए, आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप खड़े हो जाइए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? धर्मेंद्र है जी। बजट ठीक से दिया है जी सरकार ने जी। ठीक दिया है? हाँ जी। पहले के मुकाबले ठीक है? पहले के मुकाबले ठीक है जी। हाँ जी। बजट समझते हैं आप, जागरूक हैं? हाँ जी। जी बैठिए। तो किसान हमारा जागरूक है, बजट को जानता है, उस पर चर्चा कर रहा है। आप भी खड़े होइए। जी क्या नाम है आपका? तुलाराम पचौरी, अलीगढ़ से। ने तो जगाए हुए मोदी सरकार है, आज तक सम्मान काऊ और सरकार ने नहीं करो, बीजेपी ने ही सम्मान करो और मोदी जी की धन्यवाद करते हैं। और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारी जो फसल जो बेचने वाली है बाको थोड़ा दाम बढ़ा दें और निर्यात करे तो और किसान ने खुश रह जाए। चलिए बैठिए। तो हमारा किसान जो है कहीं ना कहीं सोया हुआ किसान कहता है कि देखिए कहीं जागरूक नहीं थे, जानकारी का बड़ा अभाव था, अब ये जानकारी आ गई है जीवन में तो कुछ कहीं ना कहीं बदलाव होता हुआ नजर आएगा। और बात हम बजट, विकसित भारत बजट की बात कर रहे हैं 2024 की, क्या कुछ लग रहा है, कितना कुछ हुआ है? देखिए जी, ये जो प्री बजट आया है इसमें जो आशाएं थी उन पर फोकस जो हमारा चल रहा था उस पर कुछ तो हो गया, बाकी कुछ होना बाकी है, वो हम आशा करते हैं मोदी जी करेंगे। लेकिन हमें तो इतना इसमें संतुष्ट है, जब हमें अन्नदाता कहा जाता है ना तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये अन्नदाता को बनाए रखो, बस इसी में हम खुश हैं। अन्नदाता शब्द जो है वो जो ये उपाधि है वो आप ही को दी जा सकती है, क्योंकि पूरे भारत का भरण पोषण हमारे अन्नदाता आप ही करते हैं। आपका सम्मान बनता है, आपका सम्मान डीडी किसान पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। अन्नदाता सदा बना रहे। आप भी खड़े होइए। सर क्या नाम है आपका? शर्मा। जी आप खेती करते हैं? जी। अच्छा, खेती बाड़ी पहले जैसी है या कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा तो नहीं है? नहीं, काफ़ी बदलाव आया है। हाँ। यूरिया मिल रहा है, डीएपी मिल रहा है और किसान निधि मिल रही है। काफ़ी सरकार ने काफ़ी बदलाव किए हैं। इस बार भी आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी, मत्स्य संपदा की बात हो रही है, इसमें बढ़ावा देना है, तिलहन में बढ़ावा देना है, लखपति दीदी का बढ़ावा देना है, आवास में बढ़ावा देना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रोजगार में बढ़ावा लेकर आना है, ग्रामीणों के विकास की बात हुई और सबसे बड़ी बात हुई कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है। ये तो आमदनी तो काफ़ी दिन से बढ़ी चुकी है। आगे जितनी योजना है आप बढ़ाने की चल रही है। तो इस बजट से आप खुश हैं? हाँ ठीक। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े होइए। मेरा नाम जोगिंदर है, मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, प्राकृतिक खेती करता हूँ। हाँ। और ये जो बजट आया है इस बजट में हम बहुत खुश हैं। जितनी हम सरकार से उम्मीद थी, सरकार उन उम्मीदों पे खरा उतर रही है और इन बजट से जो किसानों को फ़ायदा मिलेगा वो बहुत मिलेगा। मेरे को इस सरकार में 10 साल के दौरान जो मैंने खेती कर मेरी आमदन भी बढ़ी है और मेरे को सब्सिडी भी निरंतर मिलती रही है। और इसका मेरे को बेनिफिट अफसर लोग जो आते हैं उनको फ़ोन करते हैं, जी आपकी ये सब्सिडी आप आकर ये फार्म भर दो और सब्सिडी आपको मिल जाएगी जी। जैसे कि आयुष्मान का के चली तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, जी अपना आगे कार्ड आवेदन दो और अपना बनवाओ कागज दे दो, और वो सरकार हमारा कर रही है। गारंटी वाली गाड़ी आपके घर भी पहुंची? बिल्कुल, गारंटी वाली गाड़ी मेरे घर तक पहुंची है। अच्छा, और पक्की गारंटी हो रही है पूरी? बिल्कुल पक्की गारंटी हो रही है। चलिए, तो गारंटी की गाड़ी घर घर पहुंच रही है, इसको लेकर हमारा किसान खुश है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी पारस राणा, मैं सोनीपत से हूँ, मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मैं सरकार को बार बार धन्यवाद करता हूँ
क्योंकि हमारे गांव में खेतों में बिजली नहीं थी, जो कि मैंने 2010 में कनेक्शन के लिए अप्लाई करा था, जो अब तक नहीं मिला। और मुझे सौर ऊर्जा का मात्र 4 महीने में कनेक्शन मिल गया और आज मेरे गांव में 70 के करीब कनेक्शन हो चुके हैं 2 साल के अंदर। मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि बजट की बात हो रही थी और बार बार धन्यवाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का अन्नदाता करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें थी। लेकिन आने वाला जो जुलाई में बजट होगा वो पूर्ण बजट होगा, उससे हमारे किसानों की कई नई उम्मीदें और जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। किसानों का कहना है जैसा सोच रहे थे वैसा ही सब कुछ निकल कर नजर आया। जी आप खड़े होइए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। अच्छा विजेंद्र जी, प्री बजट को लगातार देख रहे हैं आप? हाँ, प्री बजट को देख रहे हैं मैडम। पहले के मुकाबले कितना बदलाव हुआ है भारत और भारत के किसानों में? देखो, रोडों का भी काम हुआ है, कृषि का भी काम हुआ है, उजाला योजना का भी काम हुआ है, अच्छे काम हुए हैं। पर जो काम है, कुछ जो इम्पोर्टेंट काम है, कहीं ना कहीं वो छूट रहे हैं और वो होने जरूरी है। वो होने बहुत किसानों के लिए बहुत जरूरी है। इस किसान तभी और स्पीड से आगे बढ़ पाएगा जब फास्ट ट्रैक से स्कीमें लागू होंगी। जी बैठिए, देखिए कितने शातिर होते हैं हमारे किसान, मुस्कुराते हुए मान भी कर लेते हैं बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, उसे जल्दी से जल्दी पूरा की जाने की बात हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय दिवाकर है, मैं खैर अलीगढ़ से हूँ। मेरा ग्राम राजपुर फतेहपुर पड़ता है और बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी कि आप हमारे किसानों को यहाँ तक हम आए आपके डीडी किसान चैनल पर। बजट को लेकर क्या ख्याल है? मेरे यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा के द्वारा हमारे यहाँ पॉली हाउस लगा हुआ है और हमारे यहाँ सभी किसानों को जो कि जुड़े हुए हैं भारतीय किसान पूसा से, सभी को खुरपी, दरांती, फावड़ा सभी को फ्री मुफ्त जो मिला है। हम यहाँ के भारतीय किसान पूसा के जो डायरेक्टर हैं AK सिंह जी, डॉक्टर नवाज साहब, नफीस साहब, उनको धन्यवाद देते हैं। काफ़ी 4000 से अधिक किसान हमारे यहाँ लाभान्वित हुए, सब बहुत अच्छे खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, ठीक है, बैठिए। तो बहुत धन्यवाद जी। यानी काफ़ी खुश है इस बजट को लेकर किसान, क्योंकि देखिए बजट में आवास की बात हो गई थी, बजट में मत्स्य संपदा की बात हो गई थी, बजट में आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी, इस बजट में हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हो रही थी, इस बजट में हमारे किसानों के रोजगार की बात हो रही थी, इस बजट में लेकर 2047 तक पूर्ण भारत को विकसित भारत बनाने की बात हो रही थी। तो तमाम वो विकसित भारत की बातें यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के साथ नमस्कार। अगर ये चर्चा आप नहीं देख पाते हैं टीवी पर तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं।